और राजस्थान के अजमेर शहर में लाखन कोटरी के पास जैन पंडाल क्षेत्र में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने लोगों को हैरान कर दिया। और एक बंदर अचानक एक बकरी के बच्चे को उठाकर पास के पेड़ पर चढ़ गया। पहले तो लोगों को लगा कि शायद वो उसे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन कुछ ही पलों में तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आई। बंदर ने बकरी के बच्चे को अपनी बाहों में थामे रखा और पेड़ की ऊंचाई पर पहुंच करके ऊंची डाल पर पहुंच करके बैठ करके उसे दुलारता रहा। नीचे खड़े लोग सांस थामे ये नजारा देखते रहे, मानो प्रकृति का कोई अनकहा संदेश उनके सामने जीवंत हो उठा। शुरुआती अफरा-तफरी के बाद माहौल में उत्सुकता खुल गई और बंदर बकरी के बच्चे के सिर पर हाथ फेरता है, कभी उसे सीने से लगाकर बैठ जाता है। ये व्यवहार आक्रामक नहीं बल्कि स्नेहिल था। कुछ लोगों ने एहतियातन फल और खाद्य सामग्री ऊपर फेंककर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश भी की ताकि बकरी का बच्चा सुरक्षित नीचे आ सके, लेकिन बंदर लालच में नहीं आया और पूरे समय उसे सावधानी से पकड़े रहा। ये तस्वीर देख करके कई लोगों ने कहा कि इंसानों के बीच जहां संवेदनाएं कम होती दिखती हैं, वहीं जानवरों के बीच ये अपनापन हैरान करने वाला है। चार बजे की घटना है। छत पे बकरा खेल रहा था, बंदर ने उसको उठा के इस पेड़ पे ले गया। तो करीबन आधे घंटे तक उसको पेड़ पे रखा। तो बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, चिल्ला चोट करी। तो बंदर ने उसको वहां से फेंका नहीं, वो बिठा के भगाने गया था बाको को। वो बकरी का बच्चा अपने आप गिर गया। यहाँ पे एक लड़का था, उसने उसको कैच कर लिया, तो उससे उसको कुछ नहीं हुआ, सुरक्षित है बच्चा, बिल्कुल दूध पी रहा है। उसका मूवमेंट कैसा था? बंदर उसको नुकसान पहुंचा रहा था? क्या कर रहा था? नहीं, नुकसान वगैरह कुछ नहीं पहुंचा रहा था, प्यार कर रहा था उसको अपने बच्चे की तरह ही पकड़ के रख रखा था उनने। कुछ नुकसान वगैरह कुछ भी नहीं पहुंचाया उसने, बेहतरीन जैसे उसने अपने बच्चे की तरह उसको संभाल के रख रखा था। लेकिन वो गिर गया वहां से, लेकिन उसको नुकसान कुछ नहीं हुआ। एक लड़का था रियान नाम का, उसने उसको कैच कर लिया, बच गया था बच्चा। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो बच्चे को पकड़ लिया गया था। कैसे ये आपका जो बकरी का बच्चा है कैसे पहुंच गया था बंदर के पास? वो छत में खेल रहा था, फिर वो बंदर आया, थोड़ी देर इसको पकड़ के बैठा, अपना बच्चा समझा, फिर ये पीपल के पेड़ में चले गया। फिर मेरे फरीद भाई आए, उन्होंने पकड़ा बच्चे को। वो बच्चे को नहीं पता, डंडी से बंदर को भगाने की कोशिश करी। फिर वो बंदर बच्चे को एक डाली पे छोड़ के लोगों को भगाने गया। वो ऊपर बच्चे से गिर गया, नीचे हमारे एक भाई थे, उनने पकड़ा। फिर वो बंदर फटाक से आया नीचे वापस लेने, तो हुआ कि उनने बच्चे को नीचे रखा और पत्थर से वापस भगाया गया। अभी ठीक है बच्चा? हाँ, चलता है, सब कर रहा है, दूध पी रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा शेख मोइनुद्दीन हसन। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए शेख मोइनुद्दीन हसन ने पूरी जानकारी दी किस तरीके से बच्चा बंदर के हाथ में पहुंचा और फिर बंदर ने पेड़ पर चढ़कर उसे दुलार किया, प्यार किया। तो कुल मिलाकर ये खबर ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है बंदर का जो बच्चा है वो किसी तरीके से उससे छूट गया हो या वो उसका देहांत हो गया हो, तो उसके चक्कर में इस छोटे से बच्चे को अपना बच्चा समझकर पेड़ पर चढ़ गया, प्यार किया, दुलार किया और करीब आधे घंटे बाद कड़ी मशक्कत के बाद बंदर को छोड़ दिया गया। फिलहाल जो बंदर ने बकरी के बच्चे को छोड़ा था वो सुरक्षित है, दूध पी रहा है और अभी वह सुरक्षित है। और ये भी माना जा रहा है कि वो बंदर आसपास के क्षेत्र में ही घूम रहा है और इस तरीके की हरकत है जो वो लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। और झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां नवलगढ़ में रास्ते की जमीन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। चिलासी रोड पर देर रात दोनों पक्षों में लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई और झगड़े में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। वहीं सवाई माधोपुर के रणथंभौर स्थित जंगल बुक में बिजली का काम करते वक्त करंट लगने से एक होटल कर्मी की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने सवाई माधोपुर कुंडेरा वाले रणथंभौर रोड पर शेरपुर हेलीपैड के पास जाम लगा दिया और ग्रामीण महिला पुरुष अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। जानकारी के मुताबिक मृतक का होटल कर्मी जनकपुर की ढाणी का रहने वाला 32 वर्षीय हरकेश मीना है। जाम लगाकर धरने पर बैठे ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक कई सालों से रणथंभौर स्थित होटल जंगल बुक में हाउसकीपिंग का काम करता था, लेकिन बिजली का करंट लगने से उसकी मौत हो गई और इसी को लेकर के ग्रामीणों ने इस दौरान विरोध भी जारी किया। हमारी यही मांग है कि एक तो जितने भी होटलें हैं यहाँ पे उनकी सबकी लीगल तरीके से जांच की जाए, वहाँ
वहाँ पे जितना भी स्टाफ काम करता था, किसी के भी कोई ESI कार्ड नहीं है, कोई मेडिकल कार्ड नहीं है, ना कोई PF कटता था, ना कोई रजिस्टर में प्रेजेंट दिखा रखे, कुछ भी नहीं दिखा रखा। सारी होटलों में यही चलता है। और सर इसके परिजन हैं वो बहुत ही गरीब स्थिति में है। पिताजी इसका कैंसर का पेशेंट है, जो भी घर पे पड़ा हुआ है, उसका इलाज कराने की जिम्मेदारी भी इसी लड़के की थी। इसके एक बच्चा और एक बच्ची है। परिजनों की मांग ये है कि इनको 50 लाख की मुआवजा राशि दी जाए और दोनों बच्चियों को 12वीं तक शिक्षा की जिम्मेदारी होटल मालिक की हो। और अब एक ऐसी तस्वीर जो आपको हैरान कर देगी। गांव में घुसकर लेपर्ड ने एक गाय का शिकार किया और पाली से बड़ी खबर है, जहां तेंदुए के मूवमेंट की वजह से पाली के रोटेला क्षेत्र में दहशत बन गई है और गाय को घसीटते हुए गुफा में तेंदुआ ले गया। गाय को ले जाते हुए तेंदुए की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई और बाली उपखंड के रोटेला क्षेत्र में तेंदुए ने गाय का शिकार किया है। और यहां पर आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर गाय का शिकार किया है और इस दौरान तस्वीरें जो है वो कैमरे में कैद हो गई। और तस्वीर में दरअसल वहां पर कुछ सैलानी भी थे जिन्होंने अपने मोबाइल की कैमरे के अंदर इसको रिकॉर्ड कर लिया। आपको बता दें कि पूरा क्षेत्र ही लेपर्ड कंजर्वेशन का है। लगातार तेंदुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। कई बार तेंदुआ भोजन की तलाश में गांव की ओर भी आ जाते हैं। बाड़े में बंधी गाय बकरियों का शिकार कर वहां से भाग जाते हैं। तो यहां पर आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। गाय का शिकार करते हुए ये तस्वीरें तेंदुए के सामने आई हैं और घसीट कर तेंदुआ उसको ले जाता हुआ दिखाई दिया है। वहीं दूसरी तरफ सैलानी कुछ वहां पर जो कि घूमने के लिए आए हुए थे, वो यहां पर इस तस्वीर को देख रहे थे। तो बहुत सारे लोगों में डर भी था, रोमांच भी था और इस तरीके की तस्वीरें बहुत कम दिखाई देती हैं। और ये शिकार करते हुए तेंदुए की तस्वीरें जो सैलानी वहां पर आए थे उन्होंने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली।